आज का ये सत्र हम श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। तो इस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है हम अध्याय 12 पर है और इसका शीर्षक है भक्ति योग। तो हमने अभी तक 1 से 12 श्लोक पढ़ लिए हैं और इस चैप्टर का फ्लो कैसे था कि सबसे पहले जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी, तो उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के शाश्वत रूप की उपासना करते हैं, वह जो कृष्ण भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त हैं, वह श्रेष्ठ है और ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं उद्धार करते हैं, इस भव सागर से उसे तार देते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि अगर भक्ति करने में किसी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं, तुम भक्ति अन्य बहुत सारे स्तरों पर कर सकते हो। तो अगर पिछली बार हमने पढ़ा था कि अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है जो कि अनायास ही भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, भगवान की प्रति उसका आकर्षण होता है, उसका मन और बुद्धि भगवान में ही सदैव रहती है, अगर हम उस स्तर पर नहीं है तो कम से कम हम प्रयास कर सकते हैं, विधि विधानों का पालन कर सकते हैं, सुबह उठने का प्रयास कर सकते हैं, जप करने की कोशिश कर सकते हैं, भगवान के वीरों की सेवा कर सकते हैं। तो उससे हमारा मन और बुद्धि भगवान में लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इसी स्तर पर भी नहीं है तो भगवान के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। कार्य मतलब जैसे मंदिर साफ कर सकते हैं, फूल चुन के ला सकते हैं, सब्जी खरीद के ला सकते हैं। तो कार्य कर कर हम कोशिश करेंगे कि भगवान के लिए हम कुछ करने से हमारे हृदय की शुद्धिकरण हो और हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े। और कोई अगर इस स्तर पर भी नहीं है तो भगवान कहते हैं कि तुम दान दो, क्योंकि बहुत से भक्त भगवान की भक्ति करने में लगे हैं, जो कि प्रचार कर रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की सहायता की जरूरत है। तो तुम्हारे पास अगर धन है तो धन दे सकते हो, जमीन है तो जमीन दे सकते हो, इससे भी तुम्हारा शुद्धिकरण होगा और तुम भक्ति में कभी आगे बढ़ सकते हो। और फिर आखिरी में भगवान ने कहा कि अगर ये तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें बहुत भौतिक आसक्ति है, तो उस भौतिक आसक्ति को सबसे पहले त्यागने के लिए तुम कम से कम कुछ त्याग करना स्टार्ट करो। चाहे तुम भगवान के लिए नहीं, लेकिन दूसरे की मदद करो, जैसे कि अस्पताल बनवाना है, प्याऊ खोलना है। कम से कम ऐसा त्याग करने से तुम्हारे मन में विरक्ति उत्पन्न होगी। धीरे धीरे इसके बाद तुम ज्ञान के को हासिल करने की कोशिश कर सकते हो, ज्ञान से ध्यान पर आ सकते हो और ध्यान से फिर भगवान की तरफ जा सकते हो। तो अगर तुम डायरेक्टली भक्ति करने में काबिल नहीं समझते हो अपने आप को, तो कम से कम इस इनडायरेक्ट तरीके से मेरे पास आने की कोशिश कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने पिछली बार देखा था कि भक्ति भी बहुत स्तर तक की जा सकती है, जिसमें भी हमें कंफर्टेबल लगता है हम उस लेवल से भक्ति को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद आज हम देखेंगे कि भक्त को अपने अंदर कैसे गुण विकसित करनी चाहिए जिससे कि भगवान के हम प्रिय बन सकते हैं। तो कृष्ण प्रिय बनाने वाले गुणों का आज हम वर्णन देखेंगे 13 से 20 के बीच में। तो क्या है कि भक्ति योग आध्यात्मिक उन्नति का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। ये हमने अभी तक भगवत गीता में जगह जगह देखा है। जो भी सततम निरंतर भगवान की भक्ति करता है, भगवान में अपने मन और बुद्धि को लगाता है, भगवान का वह प्रिय भक्त होता है। तो एक भक्ति योगी दिव्य गुणों का प्रदर्शन करता है जो उसे कृष्ण का प्रिय बनाता है। तो अगर हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, दिव्य गुण नहीं होंगे, तो भगवान हमें कैसे प्यार कर सकेंगे। तो हमें अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें अपने अंदर दिव्य गुणों को विकसित करना चाहिए। कृष्ण ऐसे भक्त से प्रसन्न होते हैं, जैसा कि उन्होंने इस खंड में अधिकांश श्लोकों में प्रिय शब्द का उपयोग किया है। हम देखेंगे कि आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर प्रिय शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि भगवान पहले गुणों का वर्णन कहते हैं और कहते हैं कि भक्त जिसमें ये गुण होते हैं उनको अत्यंत प्रिय होता है। कृष्ण प्रिय बनाने वाले कौन कौन से गुण हैं? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हाँ जी, लवलीन जी पढ़िए।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। अदुष्ट सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुमशमी संतुष्ट संततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मया प्रीतमनो बुद्धयरो मद भक्त स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, तो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद लवीन जी। हाँ, तो हमने देखा है कि इन 2 श्लोक में भगवान ने एक भक्त के गुण बताए हैं। सबसे पहले क्या बोला? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का क्या मतलब हुआ? ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी कोई द्वेष नहीं रखता। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमने यही अभी तक पढ़ा है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें ईर्ष्या को अपने मन से निकालना होगा। हमारे दुख का कारण, मेन कारण क्या है? हम एक तो दूसरों से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद क्या होता है? उसको मुझसे ज्यादा मिला है, उसके पास मेरे से ज्यादा है, और इससे हमारे मन में ईर्ष्या होती है। हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट न रहकर हम ये देखकर दुखी होते हैं कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है, और हम फिर ईर्ष्या को अपने मन में घर दे देते हैं, और ये ईर्ष्या हमें धीरे धीरे खत्म करती है ना? ईर्ष्या करना हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी द्वेष नहीं रखता है, और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम अपने आप को आत्मा के स्तर पर सोचेंगे। अभी हम क्या करते हैं? हम अपने आप को शरीर के लेवल पर सोचते हैं, और शरीर से जुड़ी चीजों की वजह से हम ईर्ष्या करते हैं। जब हमें ये नॉलेज आ जाएगी भगवत गीता के माध्यम से कि हम आत्मा है, हम भी परमात्मा के अंश हैं, और वह दूसरा व्यक्ति भी परमात्मा का अंश है, और अगर उससे हमें ज्यादा मिला है तो उसके कुछ अच्छे कर्मों का फल है ना? और अगर मुझे कुछ कष्ट है, दुख है, तो वह मेरे विगत कर्मों का फल है, लेकिन मुझे अपने और कर्म नहीं बनाने हैं। अब मुझे भगवान की भक्ति करनी है। अगर मैं अभी भी ईर्ष्या और मद और ये जो लोभ इन सब में लगा रहूंगा, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता भक्ति में। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें ये गुण हमें विकसित करना चाहिए कि हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, और सभी जीवों का दयालु मित्र है। सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च। मतलब सभी जो भी जीव हैं उनके प्रति मित्रता का भाव है और दया का भाव। भक्त बहुत दयालु होते हैं, वे किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं सभी के। और वह ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे सभी को आत्मा के स्तर पर सोचते हैं, सभी को समान सोचते हैं। वह एक जानवर को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जो भगवान के भक्त हैं, जैसे कि मृगारी ऋषि थे, जब नारद मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया तो वह मृगारी ऋषि किसी चींटी को भी मारने के लिए अपने आप को बचाते थे। तो इसीलिए जो भक्त है वह सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, सभी के प्रति दयालु होता है, सभी के मित्रता के भाव से देखता है। निर्ममो निरअहंकारो। निर्ममो का मतलब उसे अपने ऊपर कोई भी चीज पर स्वामित्व की भावना नहीं होती। वह किसी भी चीज पर अपने आप को स्वामी नहीं मानता। और ऐसा क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसे पता है कि भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान हर एक चीज के स्वामी है, और भगवान ने ही सब कुछ दिया है, सब कुछ बनाया है। भगवान ही निर्माता है, और ये हमने बहुत से श्लोक में पहले पढ़ा है ना? भगवान परम भोक्ता है, परम नियंता है। तो इस भाव को जब हम समझ लेते हैं तो हम कभी भी किसी चीज पर अपना स्वामित्व नहीं जमाएंगे, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार क्या है? हमें अभी हमारे शरीर की वजह से हमें एक अहंकार रहता है ना? क्योंकि हम देह आत्म बुद्धि में हैं, तो हमें घमंड रहता है। तो भगवान कह रहे हैं उस अहंकार को त्यागो, उस फॉल्स ईगो को त्यागो, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। सुख सम सुख दुख, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वह हमेशा समता का भाव रखता है। उसे न तो दुख विचलित करता है, न सुख विचलित करता है ना? हमने जब
दूसरे नंबर के अध्याय में पढ़ा था, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्ष्वा भारता। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, वह उसे टॉलरेट करता है ना, उसे वह परेशान नहीं करता है, एक जैसा वह रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा और सुख आया है तो दुख भी आएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत का नियम है। सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के साथ सर्दी होगी। तो हमें, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है, ये हमें विचलित करता है, लेकिन जब हम आत्मा स्तर पर होंगे हम देखेंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह कितने टॉलरेंट होते हैं, कितने सहिष्णु होते हैं, उन्हें ये सब चीजें टॉलरेट कर पाते हैं भक्ति के दम पर, भक्ति के बल पर, और शमी होते हैं, वह बड़ी आसानी से दूसरों को माफ कर देते हैं। तो माफ करने की क्वालिटी भी भक्तों में होती है। तो हमने देखा कि भगवान ने यहाँ पर कितने सारे गुणों का वर्णन किया है, और वह ये भी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। हमने कई बार पढ़ा है कि संतुष्टि ही खुशी देती है ना? तो उसे चाहे जो मिले, अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा, वह संतुष्ट रहता है। सततम योगी हमेशा भगवान के भक्ति में लगा रहता है, सततम योगी। यथात्मा, यथात्मा मतलब वह अपने पर उसको आत्म संयमी होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड रहता है ना, सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्म संयमी होता है। दृढ़ निश्चय, वह बहुत ही पक्का विश्वास से भक्ति में लगा रहता है। ये नहीं कि आज हमने 16 माला कर ली तो कल नहीं, अभी हमें टाइम नहीं है, ये नहीं है, कल 2 ही माला कर ली, नहीं, उसका इतना दृढ़ निश्चय होता है कि उसका जो नियम है उसका वो पालन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं अर्पितो मनोबुद्धिर मद भक्ता समय प्रिय, ऐसे गुणों की वजह से ही ये व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर पाता है, मेरे शरणागत हो पाता है। और जब भक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें, विकसित करने का प्रयास करें। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें, अगर हम भगवान के भक्त बन गए तो ये गुण सहज ही हम में आ जाएंगे, स्वतः ही हम में आ जाएंगे, हमें अलग से इन गुणों को विकसित करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भक्ति करने से, भगवान का भक्त बनने से, भगवत गीता पढ़ने से हमें इतना ज्ञान आ जाएगा कि ये गुण हम में स्वतः ही आ जाएंगे। आप में से कोई इसे पढ़ना चाहेगा? ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। हाँ जी नीता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक शुद्ध भक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता है, न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है, न ही कोई भक्त अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह सोचता है यह भक्ति मेरे अपने पिछले कुकर्मों के कारण मेरे शत्रु के रूप में कार्य कर रहा है। जब भी कोई भक्त संकट में होता है या कठिनाई में पड़ता है, वह सोचता है कि यह उस पर भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद नीता जी, है ना। तो यहाँ पर हमने एक चित्र का प्रदर्शन किया है जिसमें आप पहचान सकते हैं कि ये अम्बरीश महाराज की कथा है ना। अम्बरीश महाराज की कथा आप लोगों को पता ही है। अम्बरीश महाराज 1 साल से एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, और उसका पालन करने का समय आया, वह पानी पीने वाले थे कि दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक तुम मेरा वेट करो। तो जो टाइम होता है पारण का वह निकले जा रहा था, तो दुर्वासा मुनि आए नहीं तब तक लौट कर, तो अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया। तो दुर्वासा मुनि तो सर्वज्ञाता है, उनको पता चल गया, तो वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर जब वह अम्बरीश महाराज के पास आए तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरा अनादर किया है, और उन्होंने एक भयानक से राक्षस को उत्पन्न किया अपनी जटा में से, अपने बालों से, बालों का एक गुच्छा निकालकर, और उस राक्षस को अम्बरीश महाराज को निगल जाने के लिए कहा, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया, और वह सुदर्शन चक्र उल्टा उन दुर्वासा मुनि के पीछे
पड़ गया उस राक्षस का नाश करने के बाद। और दुर्वासा मुनि भागते 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 पूरे 3 लोकों में चले गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास और विष्णु के पास, लेकिन कोई भी उन्हें सुदर्शन चक्र से बचा नहीं पाया। और जब वो लौट कर अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़े तो अम्बरीश महाराज ने उस सुदर्शन चक्र को वापस जाने के लिए कहा। तो हमने यहाँ ये इस कहानी में क्या है कि अम्बरीश महाराज ने एक तो क्षमा कर दिया दुर्वासा मुनि को, और दूसरा उन्होंने दुर्वासा मुनि को एक शत्रु के रूप में नहीं देखा। कैसी भी परिस्थिति हो वह परेशान नहीं हुए, है ना। तो इस प्रकार से हम बड़े भक्तों की कथाओं से समझ सकते हैं कि उनके आचरण से हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के भक्तों की क्या गुण है। आप में से कोई ये पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी सुनीता जी। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शरीर के कष्टों को अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह शरीर के साथ की अपनी पहचान नहीं करता है, इसलिए वह मिथ्या अहंकार की धारणा से मुक्त हो जाता है और सुख और संकट में समरूप हो जाता है। वह सहिष्णु है और जो कुछ भी भगवान की कृपा से आता है उसमें संतुष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद सुनीता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रताप रुद्र की कथा की एक चित्र। तो प्रताप रूप एक राजा थे, वह उड़ीसा के राजा थे, है ना। लेकिन वह भी भगवान के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे, और उनमें जरा भी मिथ्या अहंकार नहीं था। वह जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है तो एक झाड़ू लेकर वहां पर सफाई करते हैं। उनमें ये नहीं है कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, उड़ीसा का राजा हूँ, मैं ये निम्न काम क्यों करूं, नहीं, क्योंकि वह भगवान के भक्त थे, वह मिथ्या अहंकार से मुक्त थे। और इस प्रकार से एक भक्त कभी भी भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। आप में से कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वह बड़ी कठिनाई से कुछ हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता है, इसलिए वह सदा हर्षित रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त निर्देशों में स्थिर है और क्योंकि उसकी इंद्रियां नियंत्रित है। वह दृढ़ है। वह पूरी तरह से सचेत है कि कृष्ण शशिवत भगवान है, इसीलिए कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आप लोगों को पता है कि परीक्षित महाराज भी भगवान के एक बड़े भक्त थे, और परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारी 7 डेज में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह चाहते तो श्रृंगी को काउंटर कर्स कर सकते थे, वापस श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्हें ये श्राप ने कुछ भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने उसे स्वीकार किया, और फिर वह 7 दिन के लिए उन्होंने ऋषियों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब उन्होंने बोला कि आपको भागवत कथा का सुनना चाहिए, तो उन्होंने फिर भगवत गीता का भागवतम का श्रवण किया 7 दिन तक। तो उनके ऊपर मृत्यु आने वाली थी, फिर भी वह परेशान नहीं हुए, क्योंकि वह किस भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान के कृपा के रूप में लेते हैं, है ना। वह मतलब ऐसे नहीं कि अभी उसने मुझे श्राप दे दिया है, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो बहुत परेशान हो गए, बहुत विचलित हो गए, और ऐसा नहीं करने पे उन्होंने सही निर्णय लिया भागवतम सुनने का, और इसकी वजह से वह वापस भगवत धाम जा सके। तो इस प्रकार हम इन बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र से हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे किसी भी कठिनाई आने पर क्या हमारा आचरण होना चाहिए। जो भक्त होते हैं उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, इसीलिए वह दृढ़ निश्चयी होता है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हो तो हम दृढ़ता से भक्ति का पालन नहीं कर सकते, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, है ना। जब तक हमारा मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, हम सुबह उठ ही नहीं सकते, है ना। तो अगर हम सुबह नहीं उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जाप नहीं कर सकते। तो इसीलिए दृढ़ निश्चय होने के लिए हमें इंद्रियों को वश में रखना है।
और व्यक्ति जो भक्त है वह झूठे तर्कों से कभी विचलित नहीं होता है। उसे कोई भी भक्ति के दृढ़ संकल्पों से हटा नहीं सकता। कोई हमें कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें सबकी पूजा करनी चाहिए, या ये कुछ करना चाहिए, ये सही मार्ग नहीं है, तो भी वह विचलित नहीं होता है। उसे पता है कि भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है और उसे कोई भी विचलित नहीं कर पाता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ रहता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। जैसे कि प्रभुपाद हमेशा अपने आप को भक्ति के विधि विधानों को पालन करते थे, जप करना, भगवान की सेवा करना, प्रचार करना, और इसी प्रकार वह इतनी बड़ी संस्था का निर्माण कर सके। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। तो हमने देखा कि इन 2 श्लोक में भगवान ने भक्तों के कितने सारे गुण हमें समझाए हैं। 12.15 में भगवान क्या कहते हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप लोगों को पता ही है प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप पे कितने कितने कष्ट पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वह सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, है ना। उन्होंने कभी भी अपने पिताजी का अपमान नहीं किया, क्योंकि जो भक्त होता है वह अपने आचरण से कभी भी किसी को चिंता में नहीं डालना चाहता, किसी को भयभीत नहीं करना चाहता, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना। तो भक्त हमेशा चाहता है कि उसकी वजह से किसी को कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वह अपने आचरण को इस तरह से रखता है, और अगर कोई उसको कुछ कहना चाहे, उसको बुरा भला कहे, अपमान करे, लेकिन वह विचलित नहीं होता। उसे कोई भी कष्ट दे दूसरा, वह कभी भी विचलित नहीं होगा और उसे काउंटर कर्स नहीं करेगा, जैसे कि परीक्षित महाराज ने नहीं किया। और फिर से भगवान क्या कहते हैं कि चाहे उसे किसी प्रकार का भय हो, चिंता हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, वह कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे कि एक भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति को हमेशा ये भय रहता है कि जो उसके पास है वो छिन जाएगा, वो कोई ले लेगा, और हमेशा वह इस चिंता में रहता है कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, किसने चुरा लिया क्या। और जब उसको वह चाहता है जो उसको मिलता नहीं है, तो उसे चिंता बनी रहती है, उसे अपने भविष्य की चिंता रहती है, अपने बच्चों की चिंता रहती है। तो जो भक्त है वह हमेशा संतुष्ट है ना। वह चाहता है कि भगवान के हाथ में उसने अपना जीवन दे दिया है, तो वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है, और चिंता मुक्त होकर सिर्फ भगवान के भजन करने में विश्वास करता है। और ऐसा करने से ही वह सुख और दुख से विचलित नहीं होता है। उसे पता है कि अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, और ये दोनों ही एक दिन चले जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गथा सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्षा का अर्थ है अपने कार्यों से कोई उपेक्षा नहीं रखता, उसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसे कोई कर्म फल की इच्छा नहीं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, और नहीं वह दूसरों से भी कोई अपेक्षा रखता है, अनपेक्ष है। तो अगर हम किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरे लिए वापस करना चाहिए, या हमें अपने बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, है ना। तो अगर ये अपेक्षा हम छोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना खुश रह सकते हैं। सुचिर दक्ष व्यक्ति जो भक्त है वह बहुत ही स्वच्छ होता है, वह अपने आप को साफ रखता है, बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी शुद्धि कैसे, वह हमेशा स्नान करता है, दिन में 2 बार स्नान करेगा, ठीक है। आंतरिक शुद्धि कैसे हो सकती है, आंतरिक शुद्धि जैसे कि जो हमें लोभ मद मत्सर्य है, उस चीजों से, ईर्ष्या से अपने आप को बचा कर रखना। अगर हमें हमारा बहुत ही सरल स्वभाव है तो हम आंतरिक रूप से स्वच्छ हैं। और दक्ष क्या होता है, दक्ष मतलब हम सभी स्थितियों में बहुत कुशलता से अपना कार्य करते हैं।
तो भगवान की सेवा में किया गया कार्य हमें बहुत ही कुशलता से करना चाहिए। जैसे कि अगर हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक भोग बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमने ज्यादा नमक डाल दिया या नमक नहीं डाला या चीनी ज्यादा डाल दी। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये भगवान की सेवा के लिए है, हमें बड़ी ही दक्षता से करना चाहिए। कोई भी केयरलेसनेस नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान का भक्त हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए। उदासीन का मतलब वह बड़ा ही न्यूट्रल रहता है, चिंता मुक्त रहता है और भौतिकवादियों से अनासक्त रहता है। उसे कोई अटैचमेंट नहीं होता किसी की चीज की वजह से, बड़ा ही न्यूट्रल इंसान। फिर गति रहता, सभी कष्टों से मुक्त, सभी पदनामों से मुक्त रहता है। सर्वाराम परित्यागी, सभी भौतिक प्रयासों से मुक्त रहता है। वह अनावश्यक कोई भी प्रयास नहीं करता। अगर अपनी इच्छा से भगवान ने उसे कुछ दिया है तो वह उसे स्वीकार करता है, लेकिन बहुत मेहनत करके कुछ नहीं करेगा। जैसे कि अगर उसे बहुत बड़ा मकान बनाना है तो वह सोचेगा नहीं, मैं एक छोटी सी कुटिया में रह लूंगा, क्योंकि बड़ा मकान बनाने में बहुत समय और संपत्ति जाएगी और मेरी भक्ति में बाधा बनेगा वह, तो वह कार्य नहीं करेगा। अधिक प्रयास नहीं करता भौतिक चीजों के लिए। और लेकिन उल्टा अगर उसे भगवान के लिए कुछ करना है, भगवान के लिए बड़ा मंदिर का निर्माण करना है, तो वह जी जान से उसमें लग जाता है। लेकिन भौतिक चीजों के लिए वह कभी भी अत्यधिक प्रयास नहीं करता है। और अगर किसी भक्त में ऐसे गुण हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं, यो मद भक्ता स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। फिर 17 में क्या कह रहे हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा मुक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि भगवान बार बार गुणों को रिपीट कर रहे हैं ना, जो कभी खुश नहीं हो रहा, किसी चीज ना मिलने पर दुख नहीं हो रहा। हमने देखा है कि भौतिकवादी लोग क्या होते हैं, जरा सा भी जीवन में कुछ हुआ जो वह चाह रहे थे वह नहीं हुआ तो बड़ा शोक करने लग जाते हैं, और जो उन्होंने चाहा था अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्हें मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो खुशी और दुख, खुश और दुख, यही उनके जीवन में आता जाता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सभी जो डुअलिटीज हैं, है ना, इनको त्याग करो, समभाव बनाओ, इक्वल रहो हर चीज में, ठीक है। तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। तो अभी हमने देखा कि भगवान ने कुछ क्वालिटीज रिपीट करी भक्तों की, तो ये किस लिए, इस तथ्य पर जोर देने के लिए कि भक्त को इन सभी योग्यताओं को प्राप्त करना चाहिए, है ना। हमें प्रयास करना चाहिए। कोई चीज हम बार बार कह रहे हैं तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो भगवान इन गुणों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, है ना, ताकि हमें ये याद रहते रहे कि हमें ये गुणों को विकसित करना है। फिर 18 और 19 में क्या कह रहे हैं भक्त, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। तो अब इसमें क्या है कि हमें असंग का क्या त्याग करना चाहिए, है ना, अभक्तों का संग त्यागना चाहिए। तो दूषित संगति क्या, अगर हम अभक्तों का साथ करेंगे तो हम भौतिकता की तरफ जाएंगे, और हम भक्तों का साथ करेंगे तो हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। तो हमें दूषित संगति से अपने आप को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। हमें कहीं पर भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां हमें पता है कि हमारा जो माइंड है वह पॉल्यूट हो जाएगा, है ना, दूषित हो जाएगा। तो अगर हम अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, नियमों का पालन करना है, तो इसके कुछ विधि विधान है। हमें अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं, है ना, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पर आध्यात्म की तो बात तो नहीं होगी, तो हमारा मन दूषित हो जाएगा। तो इसकी जगह हमें सत्संग में जाना चाहिए, कीर्तन में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। तो हम इन सबसे अपने आप को बचा सकते हैं। जो सदैव मौन रहता है, मौन का मतलब ये नहीं कि चुप रहना, मौन का मतलब ये है कि अनावश्यक बातें ना करना, प्रजल्पा नहीं करना। अगर हम प्रजल्पा नहीं करेंगे, अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, तो वह मौनी होता है। मौनी वह व्यक्ति है जो हमेशा भगवान की बातों का वर्णन करता है, भगवान की लीलाओं का, भगवान की गतिविधियों का, कथाओं का श्रवण करता है, श्लोक पढ़ता है, भगवतम पढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति मौनी कहलाता है। वह किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह भी नहीं करता है। अनिकेत इसमें शब्द यूज हुआ है। अनिकेत मतलब चाहे भक्त को पेड़ के नीचे सोने को मिले
या बड़े महल में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वह जिस तरह से जो चीज आती है उससे संतुष्ट रहता है। जैसे कि प्रभुपाद को कभी कभी बैलगाड़ी में भी सफर करना पड़ता था तो भी वह कुछ कंप्लेन नहीं करते थे, और उनके भक्त अगर उन्हें एरोप्लेन में बिठाकर कहीं भेज रहे हैं तो भी वह एक ही भाव रखते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि ये लोग जो होते हैं शुद्ध भक्त, वह दिव्य स्तर पर होते हैं, वे शारीरिक स्तर पर होते ही नहीं है, तो उन्हें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान है कि वे ज्ञान से दृढ़ निश्चयी है और भक्ति में अत्यंत संलग्न है। तो ऐसा पुरुष कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। यह आपका आज आखिरी श्लोक है। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा धान मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान इसमें सार दे दिया सब कुछ। जो 12 चैप्टर है वो क्या था? भक्ति योग। तो आखिरी श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि इस अमर पद का, जिसका कभी नाश नहीं होगा, इस भक्ति के पद का जो अनुसरण करते हैं और जो भगवान को चरम लक्ष्य मानते हैं, पूरी तरह से भगवान में शरणागत हो जाते हैं श्रद्धा से। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी श्रद्धा के ऊपर वर्णन किया है, डिस्कशन किया है ना। जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी हम इस पाठ का अनुसरण नहीं कर सकते। अगर हमारा श्रद्धा बहुत कोमल है तो हम बीच में ही इस बात को छोड़ देंगे। तो हमारी जो श्रद्धा होनी चाहिए वह निष्ठा में बदलनी चाहिए। निष्ठा मतलब फर्म फेथ, है ना। फर्म फेथ होना चाहिए, निष्ठा में बदलनी चाहिए, और हम निष्ठा से, श्रद्धा से इस पद का अनुसरण करेंगे तो ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं कि इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है? अच्छा संग करना है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है। फिर जब हम अच्छा संग करेंगे तो हमें गुरु को बनाने की इच्छा जागृत होगी, और हम गुरु जब बनाएंगे तो उसे श्रद्धा से सुनेंगे और कीर्तन करेंगे, भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे, गुरु के आदर्शों का पालन करेंगे, तो हम फिर धीरे धीरे भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाएंगे। तो इस अध्याय में भक्ति के इस मार्ग की ही संस्तुति की गई है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्मशासक का परम मार्ग है। प्रभुपाद इसका कंक्लूजन देते हैं कि हमें अगर सेल्फ रियलाइज होना है, भगवत धाम वापस जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमें भक्ति का मार्ग ही अपनाना होगा, कोई अन्य मार्ग नहीं। हरे कृष्णा। तो आज का ये सेशन ही समाप्त होता है। आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज का ये बड़ा ही इजी था, क्योंकि इसमें ज्यादातर